नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है। हमें उन्होंने कहा कि फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये ABC ट्रायंगल दी है, उसमें कहा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फॉर विच मेजर एंगल A इज़ फाई एंड मेजर एंगल C इज़ थीटा। पहली बात तो ये कि हमने साइन थीटा फाइंड करना है, वैल्यू में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये है। अच्छा, यहाँ एक और बात है जो आपने याद रखनी है कि ये अगर कॉर्नर A है, एंगल A है, तो इसके सामने जो साइड है उसको हम स्मॉल a कह लेते हैं, और ये अगर B साइड है तो इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल b कह लेते हैं, ये बुक में लिखा भी हुआ है, और C के सामने वाली साइड को हम स्मॉल c कह लेते हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर थीटा के, चूँकि एंगल थीटा है, थीटा के सामने C परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह C आ गया, और हाइपोटेनस B के 90 के सामने होता है, तो ये B है, तो C ओवर B इसका आंसर है। नेक्स्ट कॉस थीटा है। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। बेस जो है वो यहाँ थीटा के साथ वाला है A, और हाइपोटेनस हमें पता है कि सबसे बड़ा वाला B है। नेक्स्ट टेन थीटा है। टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर जो है वो थीटा, चूँकि एंगल डिस्कस हो रहा है, थीटा के सामने C परपेंडिकुलर है, और उसके साथ थीटा के साथ वाला A जो है वो बेस है। नेक्स्ट हमारे पास साइन फाई है। वो तो यानी रेशो तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ही रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो फाई, चूँकि एंगल फाई डिस्कस हो रहा है, तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी A होगा, तो A ओवर हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड या 90 के सामने वाली साइड B है। इसी तरह कॉस फाई है। कॉस फाई जो है वो किसके इक्वल होगा जी? कॉस फाई वही रेशो रहेगी B ओवर H। B क्या है? बेस है। बेस कहाँ है? फाई के साथ फाई है, फाई के साथ ये C बेस है। H हाई लॉन्गेस्ट साइड B है। उसके बाद टेन फाई है, रेशो P ओवर B रहेगी, P परपेंडिकुलर, उसके सामने किसके सामने जी? फाई के सामने फाई ये है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर ओवर बेस इसके साथ यानी CA ओवर C। तो इस तरह ये ख़त्म होता है। क्वेश्चन 3 में मैं ये कहा कि ये कंसीडरिंग द जॉइनिंग ट्रायंगल ABC वेरीफाई दैट, ये हमें ट्रायंगल दी है और कहा है कि इन तीनों को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। लेफ़्ट हैंड साइड है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा जो है वो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप बताएं क्या है? वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है। कोसेकेंट साइन का चूँकि उल्ट होता है तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है। यहाँ ही इनको काट के हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने ये कहा है कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्रायंगल, तो एडजॉइनिंग ट्रायंगल में आप वैल्यूज़ देखें हमारे पास क्या हैं जी? परपेंडिकुलर की वैल्यू चूँकि एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है ओवर लार्जेस्ट साइज H है। हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर 3 है। अब इनको आप कैंसल आउट करें, आंसर 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसको वेरीफाई करना है, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड साइड लें, BH इंटू सीकेंट उसका उल्ट है तो H ओवर B। B क्या है? बेस है। बेस थीटा के साथ वाली 4 है। H 5 है, 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 ओवर 4, कैंसल आउट करें 1, जो कि राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। उसके बाद टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा P ओवर H B है और ये B ओवर P होगी। वैल्यूज़ पुट करें, परपेंडिकुलर थीटा के सामने 3 ओवर 4, 4 ओवर 3, कैंसल आउट करें, आंसर 1 विच इज़ राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि
यहाँ ये जो 90 में से माइनस हो रहा है, यानी ये जो हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो किस तरह आते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, यानी जैसे साइन 90 माइनस 60 लिखा है, तो ये साइन अपनी को रेशो में चेंज हो के यहाँ 60 आएगा। अब को रेशो क्या होती है उसको आप ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पे देखें जी, को रेशोज़ हमारे पास 6 रेशोज़ हैं जो हमने पढ़ी हैं, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, को सीकेंट ऑफ कोटेंजेंट। सबसे पहले हमारे पास साइन, हम इनके पूरे नाम लिखते हैं। साइन इसी तरह होता है, ऐसा यानी साइन। अच्छा, आगे कोस है, कोस जो होता है वो होता है कोसाइन। फिर सीकेंट है, ये पूरे नाम लिख रहा हूँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब आप देखें, ये साइन है और ये कोसाइन है, यानी साइन की को रेशो कोसाइन है, साइन और कोसाइन है। इसको हम साइन लिखते हैं, इसको कॉस लिखते हैं, कोसाइन को। सीकेंट और कोसीकेंट को रेशोज हैं, सीकेंट SCC और कोसीकेंट को सीकेंट। टेंजेंट टैन और कोटैन, तो ये एक को रेशोज हैं आपस में। यानी 90 में अगर माइनस हो रहा है तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, सीकेंट कोसीकेंट में चेंज होगा, कोसीकेंट सीकेंट में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज होगा, कोट टैन में चेंज होगा, यानी अपनी को रेशो में चेंज होगा और कम्प्लीमेंट उनका ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ है साइन 90 माइनस 60, तो साइन की को रेशो कॉस, यहाँ कॉस बन जाएगा और कम्प्लीमेंट यानी 90 ख़त्म होकर यहाँ 60 रह जाएगा। यानी हमें क्या पता चला कि साइन 30 का आंसर कोस 60 के इक्वल है। इसी तरह कोस 30 है, कोस किस में चेंज होगा जी, साइन में चेंज होगा, तो यहाँ 60 है तो ये 60 रह जाएंगे, कोस साइन में चेंज होगा। टैन जो है वो 60 में चेंज होगा, टैन है, टैन 90 माइनस 60 है, टैन कॉट में चेंज होता है और ये 60 रह जाता है। टैन 90 माइनस 30 है, टैन 90 है तो ये यहाँ पे कोट में चेंज होगा, टैन कोट में चेंज होता है और 30 साइन 30 है तो ये कॉस में चेंज होता है, कॉस 30, कॉस 30 है तो ये साइन में चेंज होता है, साइन 30, साइन 45 है तो ये कॉस में चेंज होगा, कॉस 45, टैन 90 माइनस 45 है तो ये कॉट में चेंज होगा, कॉट 45, कॉस 45 तो ये साइन में चेंज होगा, साइन 45। नेक्स्ट आप देखें कि क्वेश्चन 5 में हमें ये कहा कि ना राइट एंगल ट्रायंगल मेयर BC और राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेयर B एंगल जो है वो 90 है, ये हमें बता दिया कि B एंगल 90 है, एंड C इज़ एक्यूट एंगल ऑफ 60 का एंगल है C। आल्सो मेयर एंगल साइन ऑफ मेयर एंगल A इज़ A और B, वो तो हमें वैसे ही पता है, हम निकाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने 9, 10 हैं, यहाँ 8 लिखी हैं तो 2 हम वहाँ कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। पहली बात तो ये कि हमें ये पता है कि जो तीनों एंगल्स का सम है ट्रायंगल के वो 180 है, तो 90 तो ये निकल जाते हैं, इन दोनों को मिला के 90 बनता है, ये हमने पीछे बात की थी। अगर ये 60 है तो फिर ये कितना होना चाहिए, अगर इन दोनों को मिला के 90 बनना है तो ये 60 है तो ये लाजमी बात है 30 होगा, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पे 30 का एंगल भी दिया हुआ है दरमियान में। अच्छा, ये कहा है कि मेयर BC ओवर AB, यहाँ पे भी A यहाँ पे है, ये वाला कॉर्नर A नाम है तो इसके सामने वाले को स्मॉल a कहा हुआ है, B वाले को स्मॉल b कहा हुआ है, C वाले को स्मॉल c कहा हुआ है। मेयर BC ओवर AB, BC ये है, BC A ओवर AB B ये भी हो सकता है, और BC जो है वो BC ओवर AB परपेंडिकुलर ओवर, या परपेंडिकुलर इसको कह लो और बेस इसको कह लो, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ये है तो AB चल रहा है, यहाँ AB है तो ये AB तो C है ना, यहाँ B तो नहीं आएगा, C आएगा,
तो ये परपेंडिकुलर और बेस जो है, ये परपेंडिकुलर हो ये बेस हो तो ये उल्टा है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कोट के इक्वल होता है, कोटेंजेंट के। कॉट 60 या इसको हम tan 30 भी लिख सकते हैं, 30 के वाले से ये बेस बननी है। अब ये भी आंसर लिख सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास cos 60 है। cos 60 क्या होगा? ये 60 एंगल इन कंसिडरेशन है। cos की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनस होती है। बेस 60 के सामने वाला नहीं, साथ वाला होना है। 60 के साथ सामने परपेंडिकुलर होता है 7 a ओवर हाइपोटेनस b, a ओवर b बन गया। tan 60 है, tan की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और 60 के सामने परपेंडिकुलर c है, बेस a है, तो ये tan 60 c ओवर a है, तो यहाँ cot 60 है तो a ओवर c। कोसिकेंट पाई बाय 3। अब ये जो पाई बाय 3 है इसके बारे में आप देखें कि पाई जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि पाई 180 होता है। पाई बाय 3 है तो इसकी जगह 180 ओवर 3 लगाएं तो 3 6 18 60, ये 60 है। पाई ओवर 3 बेसिकली 60 है, तो ये असल में कोसिकेंट 60 है। कोसिकेंट साइन का उल्ट है, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस तो b है, लार्जेस्ट साइड। परपेंडिकुलर चूँकि 60 की बात हो रही, 60 के सामने वाला c, b ओवर c। इसी तरह cot 60, tan 60 परपेंडिकुलर बेस है तो cot 60 इसका उल्ट होना है, a ओवर c। sin 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस साइन का फार्मूला होता है। 30 ये है तो इसके सामने a है तो a परपेंडिकुलर है ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फार्मूला होता है साइन का, हाइपोटेनस b है। cos 30 बेस ओवर हाइपोटेनस, तो cos 30 है तो ये बेस है, 30 की बात हो रही, 30 के साथ वाला बेस c ओवर b होगा। अब आ जाते हैं पाई बाय 6, tan पाई बाय 6। और हमें पता है कि पाई जो 180 है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा है, पाई जो है वो 180 है, तो पाई बाय 6 मतलब 180 ओवर 6, 6 3 था 18, तो ये 30 हुआ। यानी ये हमें दिया हुआ tan 30। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और 30 ये है, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर a ओवर बेस c। इस तरह ये हमारे पास tan की वैल्यू है। हमारे पास इसके बाद इसका 9th पार्ट है, वो है सीकेंट 30। सीकेंट cos का उल्ट है, यानी हाइपोटेनस ओवर बेस होगा। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड है यानी b है, बेस 30 के साथ वाला यानी c है, इसी तरह b ओवर c। इसी तरह हमारे पास 10th पार्ट है, cot ऑफ 30। cot क्या है? tan का उल्ट है। tan चूँकि परपेंडिकुलर ओवर बेस था तो cot बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। एंगल चूँकि 30 है, 30 के साथ बेस ओवर परपेंडिकुलर a यानी c ओवर a। इस तरह इसकी वैल्यूज़ निकाली जाएंगी।